जय हिंद। मैं हरिकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, जिला महाराजगंज। भाइयों, देखिए, आज तक सभी लोगों के द्वारा हम लोगों को पता चल रहा था कि दीपावली पे कुछ बोनस या वेतन बढ़ोतरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लगभग कई जिलों में वेतन आ गया, मात्र 2500 रुपया आया है। तो सोचने की बात यह है कि आखिर 2500 रुपया, हम लोग आज तक यही सोच रहे थे कि इस बार वेतन कुछ बढ़ के आएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और ना ही बोनस के तौर पर एक भी रुपया सरकार के द्वारा हम चौकीदारों को मिला है। साथियों, आप लोग खुद सोचिए कि कितने हमारे भाई ग्राम प्रहरी ऐसे हैं, सिर्फ हवाई फायर पर तुरंत सोच लेते हैं कि अब हम लोगों को सरकार कुछ करेगी, लेकिन ये सोचते सोचते आज कई साल गुजर गए, लेकिन हम चौकीदारों को आज तक मानदेय में वृद्धि न हुई, ना ही किसी प्रकार का बोनस मिला। किसी प्रकार की सुविधा हम चौकीदारों को सरकार के द्वारा नहीं मिल पाती है। सिर्फ मात्र 2500 रुपया के भरोसे जीवन यापन करना पड़ता है। उम्मीदें लगी थी, हमारी भी उम्मीदें लगी थी कि कई बार झूठा साबित होता है, लेकिन इस बार हम लोगों को सरकार जरूर वेतन बढ़ोतरी करेगी और साथ में बोनस भी मिलेगा। यह बात सत्य है कि दीपावली के पहले वेतन आ गया, लेकिन ना तो एक भी रुपया का बढ़ोतरी हुआ है, ना ही बोनस मिला है। तो आप लोगों को अब यह सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग अब निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, तभी हम लोगों को कुछ मिल पाएगा। साथियों, बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग इतने सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ना जाने क्या सोचकर हम लोगों को मानदेय में वृद्धि नहीं कर रही है। बहुत ही दुख होता है साथियों। इस दीपावली में बच्चे लोगों के लिए मिठाई भी मंगाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नया कपड़ा खरीदने का भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है साथियों कि अब हम लोगों को जागरूक होकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा धरना प्रदर्शन करना होगा। जो यह धरना लखनऊ इको गार्डन में रखा गया है 18/11/2024 को। और सभी साथियों से मैं इस बार कह देना चाहता हूं कि आप लोग यदि अपना मानदेय वृद्धि कराना चाहते हैं, आप लोग अपना वेतन बढ़वाना चाहते हैं, तो इस बार लखनऊ की धरती पर 70,000 चौकीदार जो कहे जाते हैं, 70,000 चौकीदार में से बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, मान लीजिए 10,000 होंगे, वो बूढ़े बुजुर्ग यदि नहीं जा पाते हैं, तो हमारे नौजवान साथी कम से कम 50-60 हजार की संख्या है। साथियों, जिस दिन 50-60 हजार की संख्या पहुंच जाएगी साथियों, सरकार को विचार करना होगा, सरकार को मानदेय में वृद्धि करनी होगी। दिन पर दिन सौतेला व्यवहार करती जा रही है। और फिलहाल कल या परसों के पेपर में यह भी निकला हुआ है कि रेलवे की पटरियों पर रेलवे पुलिस के साथ ग्राम प्रहरी चौकीदार रेल पटरी की सुरक्षा करेंगे। साथियों, कहीं से भी मुझे नजर नहीं आता है कि सरकार हम लोगों के प्रति कुछ अच्छा करने जा रही है। विश्वास कब होता, उम्मीदें और हौसले कब जगते हैं, जब किसी के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जाता है। लेकिन यहां तो मैं देख रहा हूं कि सिर्फ चौकीदारों को मनोबल को बढ़ावे के लिए सिर्फ पेपर में निकाला जाता है, यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाता है, लेकिन ये सब चीजें झूठे साबित होती हैं। और मैं सरकार से
सरकार के लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप रेलवे पटरी की सुरक्षा पे जब लगा रहे हैं तो जल्द से जल्द लगाइए, क्योंकि आपकी यही मंशा है कि चौकीदार को 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लगता है चौकीदार ही ये कैसे, आपके क्या बिगाड़े हैं बेचारे चौकीदार, ये किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। मात्र 2500 रुपया पाने वाला व्यक्ति अपने घर परिवार को कैसे पाल रहा है, ये एक चौकीदार ही समझ सकता है। जब हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं 200-300 रुपया लग जाता है, फिर भी हफ्ते भर की सब्जी नहीं चलती है। दाल कहां से लाएंगे, चीनी कहां से लाएंगे, बच्चे का फीस कहां से देंगे, सब चीजें सरकार को सोचनी चाहिए। कितने दिन तक हम लोग इस जिल्लत की जिंदगी जीते रहेंगे साथियों। अब हम लोगों को मौन बैठने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी यूट्यूब वाले के चक्कर में फंसना है साथियों। जब ही दीपावली या कोई त्योहार आता है तो बोनस, मानदेय वृद्धि, पता नहीं कितनी सुविधाएं हम चौकीदारों को यूट्यूबरों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जब समय आ जाता है तो वो सारा वादा, वो सारा वीडियो बेकार हो जाता है साथियों। आखिर हम लोग सरकार से इतने दिनों तक रोते गिड़गिड़ाते आए हैं, थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को रेलवे ट्रैक पर लगाएंगे, रेलवे की सुरक्षा में लगाएंगे। हो सकता है कि बोनस के तौर पे हम लोगों को भी मनोबल को बढ़ाया जाए, हम लोगों की वेतन बढ़ोतरी होगी, मुझे हुई उम्मीद लगा था, लेकिन ये सब उम्मीदें टूट गई। तो साथियों, संघर्ष करने की आवश्यकता है। अब हम लोगों को संघर्ष से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है साथियों। आप लोग तैयार हो जाइए और इस बार सब लोग अपना वर्दी, साफा और जो अपनी सुरक्षा के लिए एक डंडा होता है वो भी साथ में लेकर लखनऊ इको गार्डन में भारी से भारी संख्या में आप लोग पहुंचिए। और इस बार जब तक सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर देती है तो साथियों वहां से हम लोगों को हिलना नहीं है, जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो जाए साथियों। और हमारे भाई कुछ ऐसे कमेंट करते हैं कि तुम बकवास करते हो, तुमको बोलना नहीं आता है, लेकिन उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे भाई हैं और भाई भाई का ही भला नहीं सोचता है। क्या मैं झूठा वीडियो बनाकर डालूं कि सरकार की तरफ से यह हो गया, सरकार मानदेय वृद्धि कर दी? नहीं साथियों, चाहे आप लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मैं झूठे वीडियो, अफवाह आप लोगों के बीच में नहीं परोसना चाहता, क्योंकि मैं भी एक चौकीदार हूं। जो भी भाई मेरे पास फोन करते हैं मैं उनसे बराबर कहता हूं कि जब तक आपके खाते में वेतन बढ़ोतरी होकर न आए तब तक आप ये मत सोचिए कि सरकार हम लोगों को कुछ दे रही है। अब सरकार की मंशा क्या है वो सरकार जाने, सरकार के लोग जाने, लेकिन हमारी जो मंशा है कि सरकार से मांग करने, अपने बीवी बच्चों के परवरिश के लिए 2500 रुपये में ना जाने कैसे गुजारा कर पाते हैं। मैं भी नहीं कर पाता हूं, रोज ताने बोलियां सुनता हूं कि 2500 रुपया कमाते हो, कहीं बाहर भी नहीं कमा पाते हो, ऐसी नौकरी करने से क्या फायदा है कि अपने बाल बच्चे का परवरिश न हो सके। लेकिन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आखिर आप भी तो कहते थे कि मैं भी एक चौकीदार हूं। तो असल जिंदगी में जो चौकीदार थानों पर प्रताड़ित हुआ करते हैं, गांव में, गलियों में
आपकी वजह से इनकी इज्जत सम्मान घटती जा रही है। इनकी इज्जत सम्मान को बरकरार करने के लिए आपको एक ठोस कदम उठाना होगा। इनके मानदेय में वृद्धि करनी होगी, इनको पुलिस समान वर्दी देना होगा, अच्छा वेतन देना होगा, वो हर एक सुविधाएं देनी होगी जिससे चौकीदारों का मान सम्मान बढ़ता रहे और चौकीदार अपने ड्यूटी पर निरंतर कायम रहें और इस देश के प्रति, इस गांव के प्रति, इस प्रदेश के प्रति चौकीदार हमेशा अपना सूचना थाने स्तर तक, बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य तभी संभव हो पाएगा जब इनका सम्मान और इज्जत मिलेगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।